गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में एक अजीब पेड़ उगा था। ये कोई साधारण आम का पेड़ नहीं था। गांव वाले कहते थे कि यह पेड़ जादुई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सच में जादुई कैसे है। पप्पू नाम का 10 साल का बच्चा रोज उस पेड़ के पास खेलता था। उसे पेड़ के पत्तों की हल्की चहचहाहट और हवा में बहते मीठे आमों की खुशबू बहुत पसंद थी। एक दिन पप्पू ने देखा कि पेड़ पर आम चमक रहे हैं। उसने एक आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक आम ने खुद बोलना शुरू किया। पप्पू, मुझे मत तोड़ो, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पप्पू ने हैरानी से पीछे हटकर आम को देखा। उसने कहा, क्या सच में? सच? लेकिन याद रखो, अपनी इच्छाएं सोच समझकर मांगो। मैं केवल अच्छे दिल वालों की मदद करता हूँ। आम ने मुस्कुराते हुए कहा। पप्पू ने अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। जादुई आम ने हल्की चमक बिखेरते हुए कहा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए। कुएं और तालाब भर गए और गांव के लोग खुशहाल हो गए। पप्पू की दूसरी इच्छा थी, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को पढ़ाई का अच्छा अवसर मिले। अगले ही सप्ताह गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया। स्कूल में किताबें, खेल के सामान और शिक्षकों की टीम भी आ गई। अब गांव के सारे बच्चे पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ने लगे। लेकिन जादुई आम ने पप्पू से कहा, तीसरी इच्छा सोच समझकर मांगना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पप्पू ने सोचा और बोला, मैं चाहता हूँ कि यह जादुई पेड़ हमेशा गांव की मदद करता रहे। जादुई आम ने हल्की हवा चलाते हुए झरझराहट की और पेड़ के पत्ते सोने जैसी चमकने लगे। तभी पप्पू ने देखा कि पेड़ के तनों में छोटे छोटे जादुई जीव भी रहने लगे हैं। वे जीव गांव में खुशियां, स्वास्थ्य और मदद फैलाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक तेज गर्मी और सूखा पड़ गया। लेकिन जादुई आम का पेड़ अपनी जादुई शक्ति से तालाबों में पानी भरता रहा, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव वालों को संकट से बचाया। पप्पू और गांव वाले अब समझ गए थे कि सच्चा जादू सिर्फ आम में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने में है। अंततः पप्पू बड़ा होकर गांव का शिक्षक और नेता बन गया। वह हमेशा बच्चों को सिखाता कि ज्ञान, दया और मेहनत ही असली जादू है। और जादुई आम का पेड़ अपने चमकते आम और जादुई पत्तों के साथ गाँव के लिए हमेशा सपनों